हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 10 बजे से। और आज मैंने मतलब झाड़ू भी नहीं लगाया है, पोछा की तो बहुत दूर की बात है। झाड़ू इसलिए नहीं लगाया कि फ्रेंड्स आज मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी गए, और जिस दिन हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं उस दिन तो लेट हो ही जाता है। तो आज फ्राइडे का दिन है। तो फ्राइडे को हस्बैंड जी ड्यूटी इसलिए गए हैं क्योंकि वो बीच में आ गए थे। वेडनेसडे को उनके फ्रेंड की शादी थी तो वो आए हुए थे, तो एक दिन की छुट्टी ली थी, तो आज वो ड्यूटी गए हुए हैं। तो जिस दिन वो ड्यूटी जाते हैं उस दिन मैं 3 बजे उठती हूँ, और बाकी के दिनों में तो मैं 4 बजे उठती हूँ। तो जिस दिन उनको ड्यूटी जाना रहता है तो मैं 3 बजे उठी थी, फिर भी मतलब झाड़ू पोछा ना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल जाना रहता है, फिर हस्बैंड जी को जल्दी 5 साढ़े 5 तक तो निकल ही जाते हैं क्योंकि अब स्कूल उनका 7 बजे का हो चुका है। और तो यहाँ पे हस्बैंड जी स्कूल चले गए थे, बच्चों को भी मैंने स्कूल भेज दिया था। सब लोग को स्कूल जाने के बाद यहाँ पे मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है। बाकी खाना वगैरह, बर्तन वगैरह, ये सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन मेरा झाड़ू पोछा वाला काम ना मैं लेट में करती हूँ क्योंकि मेरे 2 घर है ना, तो मैं उस घर चली जाती हूँ फिर घर के काम करने, तो फिर ये मेरा झाड़ू पोछा वाला इधर का रह ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दोपहर से अपने झाड़ू पोछा स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी कमरों में झाड़ू लगा लिया है, और नीचे तो हमारे 3 कमरे हैं और एक हॉल है, और उधर साइड भी एक बड़ा सा हॉल है, तो उसमें गाय भैंस बांधी जाती हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स पीछे दादाजी बैठे हैं नहाने के लिए, तो वो बिना कपड़े किए हैं, तो उनको मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और वो वीडियो में आ चुके हैं, तो खैर उनको इग्नोर करिएगा, वो नहाने जाने इसलिए ऐसे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा लिया है, लगा रही हूँ झाड़ू। और काफ़ी कचरा है क्योंकि मैंने आज एक बार भी झाड़ू नहीं लगाया ना, तो बहुत सारे कचरे इकट्ठे हो गए हैं। और फ्रेंड्स इधर का सामान थोड़ा आपको ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अपने कमरों में ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई तो हर जगह कर सकती हूँ, लेकिन अपने हिसाब से मैं हर जगह नहीं रख सकती ना। तो इतनी बड़ी फैमिली है तो सबका अपना अपना तरीका होता है सामान को रखने का। अगर मैं यहाँ से किसी का सामान हटा दूँगी ना तो सबको प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर मैं यहाँ सिर्फ साफ़ सफाई करूँगी, बाकी सामान जो जहाँ है, डायरे पे भी फैला है, अलमारी में फैला, मैं वो चीज़ें नहीं हटा सकती, सिर्फ क्लीनिंग कर सकती हूँ। और ऑर्गेनाइज वाला काम इधर नहीं कर सकती। ऑर्गेनाइज वाला सिर्फ मैं अपने कमरे तक ही कर सकती हूँ। और देखिए बातों बातों में मेरे यहाँ पे झाड़ू लग चुका है सारे कमरों में, और अभी मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। तो अभी देखिए मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया, और मैंने अपने कमरे से स्टार्ट किया है। तो यहाँ देखिए मैं पोछा लगा ले रही हूँ, और एक एक करके मैं सारे कमरों में पोछा लगा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बरामदे में भी लगा लूँगी। तो सारी जगह झाड़ू पोछा करने के बाद ही फिर जो मेरे एक्स्ट्रा काम और रहेंगे तो वो स्टार्ट होते जाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और फ्रेंड्स एक बार घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है, मन को भी बड़ी तसल्ली मिलती है। तो मेरा झाड़ू पोछा तो नहीं हुआ, मैं बाकी मैं बर्तन में लगी हुई। जिस दिन इनको ड्यूटी जाना रहता है उसी दिन मेरा लेट होता है, बाकी दिनों में मैं रेगुलर जैसे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाती हूँ, तो ऐसे ही काम होता है। लेकिन जिस दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाने रहता है उस दिन का रूटीन मेरा कुछ इस तरीके से रहता है। थोड़ा लेट झाड़ू पोछा होता है, और उनका स्कूल काफ़ी दूर पे है ना, तो इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ता है, तो इसलिए मेरे काम लेट हो जाते हैं। अगर उनका पास में स्कूल रहे ना तो फिर इतना मतलब अफरा तफरी हड़बड़ी ना मची रहे, आराम से सारे काम हो। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने बरामदे में भी मैं पोछा लगा ले रही हूँ। तो सारी जगह मेरे पोछा लग चुका है, और घर अब कितना सुंदर लग रहा है। झाड़ू पोछा हो जाता है तो घर कितना सुंदर लगता है ना। हेलो एवरीवन, तो झाड़ू पोछा करने के बाद गाइस मैं सो गई थी, और बच्चे जब मैं सो ही रही थी तभी बच्चे आए हैं, और उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। बच्चों को होमवर्क मैंने कराया है। और जब एक बार सो जाओ ना तो बहुत ही आलस आती है, तो वही मेरे साथ हुआ था। जल्दी तो मैं वैसे सोती नहीं हूँ, और कभी कभी सो जाओ ना तो बहुत ही आलस आती है, तो इसलिए मेरा वीडियो भी शूट करने का मन नहीं किया। और बच्चों को मैंने होमवर्क कराया, हाथ पे धुलाया, और बच्चों का टिफ़िन ड्रेस तो मैंने धुला ही नहीं, इतनी आलस आ रही थी मुझे। बस ऐसे बैठे बैठे उन लोग का होमवर्क मैंने करा दिया था। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेस और यहाँ पे टिफ़िन पूरा फैला हुआ है, बच्चों का टिफ़िन भी है। उस साइड मैंने बच्चों का ड्रेस रखा हुआ है। अभी सब देखते हैं, अगर मन करेगा तो मैं आज धुलूँगी, नहीं तो कल तो सैटरडे है तो वो वाला ड्रेस पहन के जाएंगे नहीं। तो अगर मन करेगा तो मैं धुल दूँगी, नहीं तो फिर बाद में धुलूँगी।
यहाँ पे देखिए मम्मी जी ने बच्चों के लिए चिप्स और पापड़ लेके आई हैं। तो अनन्या का अलग ही जिद चल रहा है। वो कह रही मम्मी छोटी सी पार्टी हो जाए, छोटी सी पार्टी हो जाए। पार्टी इसलिए कह रही है क्योंकि उसके पापा ने कल सबके लिए माजा और फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे ना, तो उसका ध्यान उसी पे लगा है। जब से स्कूल पे आई है ना तो खाना नहीं खा रही है, कह रही है मैं वही पीऊँगी। और इसको मैं देना नहीं चाहती क्योंकि इसको खांसी बहुत आ रही है, तो इसको मैं मना कर रही हूँ। बट ये मान ही नहीं रहे क्योंकि बहुत ठंडा होता है ना तो ज़्यादा नुकसान करेगा, लेकिन ये मान नहीं रही। तो सासू मम्मी जी पूछ रही हैं कि खांसी तो नहीं आएगी, तो कह रही नहीं आएगी। तो मम्मी ने कहा थोड़ा थोड़ा दे दो, ज़्यादा ना दे देना, थोड़ा थोड़ा दे दो, लोग पार्टी कर ले जब बच्चों का मन है। तो यहाँ पे मेरे मम्मी के कहने पे बच्चों को थोड़ा थोड़ा फ्रूटी और माजा दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए कल सभी लोगों ने पी लिया था, बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो वही है। तो इन लोग को मैं दे दूँ, इन लोग का मन नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे देखिए मम्मा और बच्चों लोगों की थोड़ी छोटी सी पार्टी हो जाएगी और हम लोग तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों की पार्टी स्टार्ट हो गई है। देखिए बच्चों के साथ मैंने भी पी लिया है और थोड़ा सा बच्चों का साथ दे दिया है बच्चों की पार्टी में। तो यहाँ बच्चे गिलास से पी रहे हैं और थोड़ा सा था तो मैंने बॉटल से ही पी लिया है, गिलास नहीं यूज किया है। यहाँ देखिए मैं कमरे में आ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड जी कुछ खाने पीने वाली चीज़ें लेके आए थे बच्चों के लिए, तो वही मैं रख रही थी। और अनन्या को आप लोगों ने सुना, उसकी आवाज़ें कितना बोलती है, कितना बोलती पूछो ही मत। बाबू तो ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन अनन्या बहुत बोलती है। तो वो कैप्चर हो गया था तो फिर मैंने उसे डिलीट नहीं किया और आप लोगों को दिखाने के लिए शेयर कर दिया है। और बहुत बदमाशी करते हैं मेरे दोनों बच्चे। और यहाँ पे देखिए कुछ खाने पीने वाली चीज़ें हस्बैंड जी लेके आए थे तो वही मैं ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। और कुछ पहले से ही खाने पीने वाली चीज़ें थे। तो फ्रेंड्स सारे सामान को मैं एक कंटेनर में भर के रख दे रही हूँ। और ये ढेर सारे सामान ले आए थे जैसे कि बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, मैगी, टॉफ़ियाँ, ये सारी चीज़ें ला देते हैं फ्रेंड्स। ये आप लोग कहेंगे कि ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, नुकसान तो करती हैं, मुझे भी पता है फ्रेंड्स। लेकिन बच्चे किसी का देखते हैं और बच्चे जिद करते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड जी जब सारा सामान लाते हैं ना तभी मुझसे कह देते हैं कि मैं सारा सामान ला तो दिया हूँ बट तुम बच्चों को ध्यान से मतलब कि इस हिसाब से लिमिट में ही देना। तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी चीज़ होती है ना तो अगर लिमिट से बाहर होती है ना तो वो नुकसान करती है। अगर आप लिमिट में वो चीज़ करोगे ना तो वो चीज़ें नहीं नुकसान करती। तो मैं बच्चों को जितना भी कुछ अगर खाने पीने वाली चीज़ें देती हूँ तो लिमिट उसकी लिमिट होती है, तो मैं लिमिट में देती हूँ, लिमिट क्रॉस नहीं करती, ताकि बच्चे खा भी लें, बच्चों का मन भी रह जाए और नुकसान भी ना करे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए मैं टॉफ़ी सारे कंटेनर में भर ले रही हूँ बट इस कंटेनर में आ नहीं रहा था, इस डिब्बे में। तो फिर मैंने दूसरा डिब्बा यूज़ किया, यहाँ पे मैंने दूसरे डिब्बे में भरा और इस टॉफ़ी को मैंने भर दिया था। और कुछ पुराने खाने वाली पीने वाली चीज़ें थी और कुछ अब की हैं, तो सारे मैं एक कंटेनर में भर के रख दे रही हूँ। और भर के रखा रहता है एक कंटेनर में अच्छे से ना, तो फिर निकालने में भी आसानी रहती है। और जो काजू बादाम वाले डिब्बे थे ना तो मैंने पहले ही धुल के रख दिया था क्योंकि ख़त्म हो गए थे ना। तो यहाँ देखिए मैं इसमें दिखा कि बादाम पहले से ही डिब्बे में भरे हुए, क्योंकि बादाम नहीं ख़त्म हुआ था और बाकी सारे ख़त्म हो गए, तो मैंने भर के रख दिया है सभी को। और सारे सामान भर के रखने के बाद यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कमरा कितना मैसी है, बच्चों ने मैसी किया है। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोट पोट कर रहे हैं, अपना खेल में लगे रहते हैं, अपना कपड़ा गंदा किए रहते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के टिफ़िन और जो माजा और फ्रूटी की बोतल थी ना उसको भी मैंने धुल दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं छत पे आई हूँ कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि मैं आज कपड़ा निकालना भूल गई थी तो काफ़ी लेट हो गया। तो अब मैं कपड़े निकाल के फ़ोल्ड कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लिया और इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। कपड़े फोल्ड करके रखने के बाद यहाँ देखिए मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा नारियल पानी पी लिया जाता है, पर जब मैंने फ्रिज खोला ना तो मुझे स्प्राइट दिख गई, तो फिर मैंने नारियल पानी नहीं पिया, स्प्राइट ही पी लिया। तो
फ्रेंड, अभी मैं सारे घर के कामों से फ्री हो चुकी हूँ। फ्री क्या हो चुकी हूँ, मतलब कि काम तो भी लगे ही रहेंगे। और मतलब कि जो इस रूम के काम थे सारे, मतलब कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखने, बच्चों के काम, यहाँ के झाड़ू उड़ू सब मैंने लगा लिया है। एक बार मतलब कि कपड़े फोल्ड के रखी हूँ, उसके बाद में यहाँ पे मैंने अभी दोबारा झाड़ू लगाया है, क्योंकि आज 3 बार नहीं झाड़ू, वैसे तो मैं 3 बार झाड़ू लगाती हूँ, बट आज मैंने 2 ही बार लगाया। तो सुबह मैंने आपको बताया था ना, काफ़ी लेट में झाड़ू पोछा किया था, तो घर साफ़ सुथरा ही था, तो फिर मैंने नहीं लगाया था। और अभी जाके मैंने लगाया है, कपड़े पर फोल्ड करके रख लिए, बच्चों के खिलौने सारे फैले हुए थे, वो सारे मैंने समेटे हैं। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू उड़ू लगाया है। और इस समय टाइम हो रहा है 4:45। तो और अब मैं जाऊंगी किचन में, सबके लिए चाय बनाऊंगी। तो अब मेरे किचन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग शायद आप लोग को बोरिंग लगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपना जो भी दिखाती हूँ आप लोग को रियल दिखाती हूँ, कोई फेक नहीं दिखाती। तो जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं काम करती हूँ, वही दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ फेक दिखाती हूँ, यहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ। मेरी लाइफ ऐसी ही है, मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ, तो जो जैसा मैं करती हूँ बस वैसे ही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब आप लोग अगर मेरा ब्लॉग बोरिंग लगे तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर बोरिंग लगे तो ना देखा करिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ देखा करिए। और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं पहले किचन में। और हाँ गाइस, मैं किचन में जाने से पहले आप लोग को, मेरे घर के सामने 2 आम के पेड़ हैं, तो काफ़ी इस पर आम आ गए, मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी। और आम किस किस को पसंद है, वैसे मुझे भी पसंद है, बट अभी तो मैं फ़िलहाल ज़्यादा खट्टा नहीं खा पाती, लेकिन शुरू में मैं शादी के पहले बहुत ही खट्टा खाती थी। अभी भी पसंद है, ऐसा नहीं है, बट खा नहीं पाती, बहुत कम ही खाती हूँ। मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो पेड़। ये आम का पेड़ है, हमारे घर के सामने ही है, 2 पेड़ हैं आम के। और ये वाला आम जो है ना, ये ज़्यादा खट्टा नहीं आता है, हल्का मीठा भी आता है, तो इसलिए मुझे ये टेस्ट में बहुत पसंद है। हालांकि मैं ज़्यादा खा नहीं पाती, लेकिन मुझे पसंद बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, बट अब थोड़ा कम हो गया है। और ये आम ना मीठा और हल्का खट्टा रहता है, इसलिए नमक और मिर्ची से खाओ ना तो बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग को ये मतलब आम पसंद है या नहीं पसंद है। और फ्रेंड्स, यही दोनों पेड़ हैं। और उसके बाद फिर मैं अब किचन में जाऊंगी और फिर वही सारे खाने वगैरह ये सब बनाने हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, अपने वीडियो को अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।